आजकल अराउंड 15,000 के बजट के स्मार्टफोन्स में बहुत ज्यादा कंपटीशन हो रहा है और कंफ्यूजन भी। और उसी के बीच में आते हैं ये दोनों फोन्स, Realme 14T एंड Infinix Note 50S। इससे पहले आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो, लेट मी टेल यू विच इज द बेस्ट। हाय गाइस, मैं प्रवीण भंका और आप देख रहे हैं 90 मोबाइल्स और मैं लेकर आ गया हूं आपके लिए Realme 14T वर्सेस Infinix Note 50S का फुल कंपैरिजन, ताकि आप जान सके कि आपके लिए कौन सा फोन बेस्ट रहने वाला है। खैर, सबसे पहले हम वीडियो की शुरुआत करते हैं इनके डिजाइन के बारे में जान के। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले डिजाइन की। तो डिजाइन के मामले में देख सकते हैं कि आपको पीछे से ये इस तरह के दिखते हैं, लेकिन अगर इन हैंड फील की बात करूं तो ये ऑब्वियसली बॉक्सी डिजाइन में है और ये आपका थोड़ा सा कर्व्ड है, बैक से भी आपको कर्व्ड है। और अगर हम एमएम्स की बात करें तो यहाँ पे आता है आपका 7.9 mm जो कि Realme 14T है, और नोट आपका 50S आता है आपका 7.6 mm, तो थोड़ा ज़्यादा पतला है। अगर हम वेट की बात करें तो वैसे पकड़ने में दोनों सही लगते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये टॉल टाइप का है और ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट टाइप का लगता है इसके सामने। तो यहाँ पे अगर वेट की बात करें तो ये 196 ग्राम का है Realme 14T एंड यहाँ पे आपका Infinix Note 50S 180 ग्राम का है। ऑल्दो ये थोड़ा मेरे को ज़्यादा हैवी लग रहा है कंपेयर टू दिस, ये थोड़ा हल्का लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, मे बी वेट डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा सा हो ऊपर नीचे, बट मेरे को दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। ये काफ़ी प्रीमियम फील दे रहा है, लाइक पकड़ने में आपको अच्छा लग रहा है। ऑल्दो पीछे आपका पॉलीकार्बोनेट ही बैक मिलता है, दोनों में प्लास्टिक बॉडी ही दी गई है, लेकिन फिर भी मतलब ये थोड़ा प्रीमियम फील दे रहा है, तो आई वुड से कि ये काफ़ी अलग लगता है। और यहाँ पे आपको एक लाइट का ऑप्शन भी दिया गया है, यहाँ पे थोड़ा सा लाइट जलता है तो डिज़ाइन के एलिमेंट में वो भी ऐड हो जाता है। एंड उसके बाद बात करें यहाँ पे IP रेटिंग्स की, तो यहाँ पे डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ Realme 14T में आपको IP68 एंड IP69 की रेटिंग मिलती है, जबकि आपका जो Infinix का है Note 50S उसमें सिर्फ आपको IP64 की रेटिंग मिलती है, और दोनों में आपको मिलिट्री स्टैंडर्ड 810H का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाता है, विच इज़ अ गुड थिंग। तो अब अगर बात करें मेरे ओपिनियन की, तो इसमें दोनों में मेरे को दोनों काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे वेट आपको कम मिल रहा है, इन्फिनिक्स में आपका पतला है थोड़ा ज़्यादा, बट IP रेटिंग में थोड़ा सा मार खा रहा है, जबकि यहाँ पे आपको IP रेटिंग अच्छी मिल रही है बट थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, थोड़ा सा मोटा है। तो आई वुड से कि डिज़ाइन के मामले में लुक के लिए बात ना करें तो पैरामीटर्स में वैसे तो थोड़ा सा ये भी जीत रहा है, ये भी जीत रहा है, बट आई वुड सजेस्ट आपका Realme 14T ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा बॉक्सी डिज़ाइन है तो पकड़ में एक कॉन्फिडेंस अलग से रहता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपको IP रेटिंग भी अच्छी देखने को मिल रही है। इससे एक्सीडेंटल स्पिल्स कभी भी हो सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, IP64 भी आपको बचा लेगा, बट एक अलग से एडवांटेज रहता है, दिमाग में शांति रहती है कि 6.8 और 6.9 मिल रहा है। आई गेस यहाँ पे मिलता तो बेस्ट रहता। अब बात कर लेते हैं दोनों के डिस्प्लेस की। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर डिस्प्ले साइज़ की बात करें तो यहाँ पे आपको Realme 14T में देखने को मिलता है 6.67 इंच का, और वहीं पे Infinix में देखने को मिलता है 6.78 इंच का। तो यहाँ पे एक पॉइंट आगे मिल जाता है क्योंकि ये बड़ा डिस्प्ले है। अब बात करें यहाँ पे फ्लैट डिस्प्ले देखने को मिलता है Realme में, लेकिन Infinix में आपको कर्व डिस्प्ले देखने को मिलता है। एंड अगर बात करते हैं पीक ब्राइटनेस की, तो यहाँ पे आपको Realme में 2100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है, जबकि Infinix में आपको सिर्फ 1300 निट्स की। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये लो डाउन हो जाता है। लेकिन अगर बात करें Netflix में HDR सपोर्ट की, तो दोनों में आपको Netflix में HDR सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड अगर रिफ्रेश रेट की बात करें तो यहाँ पे भी चेंज है, Realme में आपको 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, जबकि Infinix में आपको देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज़ का। तो यहाँ पे एक एज ले जाता है ये। अब बात करें PPI की, तो यहाँ पे आपको 386 का PPI देखने को मिलता है Realme में, जबकि Infinix में आपको 393 का PPI देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी एज ले जाता है Infinix। अब बात करते हैं यहाँ पे अगर डिस्प्ले प्रोटेक्शन की, तो यहाँ पे आपको Realme में मिलता है AGC DT Star 2 का ग्लास, जबकि यहाँ पे आपको Infinix में Gorilla Glass 5 की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाती है। दोनों ही आपके फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आते हैं। एंड यहाँ पे आपको ओवरऑल काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है, लाइक 240 हर्ट्ज़ का टच सैम्पलिंग रेट भी देखने को मिल जाता है दोनों में। तो वहाँ पे आपको सब कुछ सेम ही मिलता है। और वहीं भी बात करें स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की, तो यहाँ पे आपका Realme में 88.6% है और यहीं पे आपका Infinix में 89.8% है। तो थोड़ा सा आपको मार्जिनली है, लेकिन स्क्रीन टू बॉडी रेशियो ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है Infinix में। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ डिस्प्ले में, तो दोनों में मेरे को कोई दिक्कत नहीं लगी, काफ़ी अच्छे से यूज़ कर पा रहा हूँ। एंड समहाउ ये डिस्प्ले थोड़ा ज़्यादा ब्राइट लगता है मेरे को Infinix वाला, अगर हम इंडोर में हो। अदरवाइज सनलाइट में भी मेरे को कहीं दिक्कत नहीं लगी, लाइक दोनों काफ़ी अच्छे डिस्प्ले से, लेकिन समहाउ डिस्प्ले मेरे को थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है Infinix का। एंड पैरामीटर्स में भी काफ़ी आगे निकल रहा है Infinix। तो आई वुड से कि डिस्प्ले के मामले में आपका Infinix जीतता है। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसकी हमें डिमांड हमेशा रहती है, चाहे कोई भी फ़ोन हो, किसी भी बजट का हो, वो है आपका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स, जिसमें कि आता है दो कैटेगरीज। सबसे पहला आता है आपका बेंचमार्क्स, दूसरा आता है आपका गेमिंग।
सो बेंचमार्क्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हम टेस्ट करते हैं अलग अलग, जैसे कि सबसे पहले आता है Antutu टेस्ट। तो Antutu टेस्ट में क्या होता है, आपका CPU, GPU, रैम, स्टोरेज एंड आपका यूज़र एक्सपीरियंस मतलब UI उसमें कैसा है क्या है, उसके आपके पर्टिकुलर स्कोर्स निकल कर आते हैं और हायर द नंबर इज़ बेटर। उसके बाद आता है Geekbench सिंगल कोर और मल्टी कोर, जिसमें कि आपका CPU का सिंगल कोर मल्टी कोर देखा जाता है कि कितने अच्छे से काम कर पा रहा है और कितने अच्छे से आपका फास्ट रिस्पॉन्स दे रहा है, उस पर भी आपको स्कोर निकल कर आता है हायर द बेटर। उसके बाद बर्न आउट टेस्ट होता है, जिसमें हम देखते हैं कि CPU पे जब पूरा आपको लोड दे दिया जाए उसके बाद भी आपका CPU कितना अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, उस पर हमें परसेंटेज दिखाई देता है, जिसमें कि हायर द परसेंटेज इज बेटर। उसके बाद देखते हैं हम GFX मैनहट्टन एंड GFX T-Rex, जिसमें कि हम देखते हैं कि आपका जो GPU दिया गया है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट है, वो कितने अच्छे से ग्राफिक्स बना पा रहा है और कितनी जल्दी बना पा रहा है, तो वो देखा जाता है, उसमें भी हायर द स्कोर नंबर इज़ बेटर। उसके बाद देखते हैं CPTD रैंडम रीड एंड राइट, वहाँ देखते हैं कि आपका स्टोरेज जो दिया गया है वो स्टोरेज कितने अच्छे से कॉपी पेस्ट कर पा रहा है और कितने अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, जब आप कुछ गेम खोल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो कितनी जल्दी ओपनिंग हो रही है, क्लोजिंग हो रही है, उस सब पे भी डिपेंड करता है। उसके बाद हम ध्यान रखते हैं कि जो भी टेस्ट हो या फिर कोई भी गेम खेल रहे हो उसमें ध्यान रखते हैं कि 10-10 मिनट्स का ब्रेक हो और 30 डिग्री सेल्सियस से जैसे ही फ़ोन का टेम्परेचर नीचे जाए उसके बाद ही कोई नई गेम या फिर कोई नया टेस्ट रन किया जाए। तो यहाँ पे अगर गेमिंग की बात करें तो यहाँ पे हम 3 गेम्स खेलते हैं, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल्स, रियल रेसिंग 3 एंड BGMI, जिसमें कि हम टेस्ट करते हैं आपका 30 मिनट्स खेलने के बाद कि आपका FPS कितना आ रहा है, बैटरी ड्रॉप कितना है और हीटिंग कितना हो रहा है फ़ोन, और उस सब के बेसिस पे हमें पता चलता है कि किसका फ़ोन का परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट निकल कर आ रहा है। सो अब हम इवैल्यूएट कर लेते हैं इन दोनों स्मार्टफोन्स को। तो दोनों में ही आपको मिलते हैं MediaTek Dimensity के प्रोसेसर्स, लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है Realme में 6300 और यहाँ पे Infinix में देखने को मिलता है 7300। एंड अगर बात करें रैम वेरिएंट्स की तो यहाँ पे आपको LPDDR4X रैम देखने को मिलता है Realme में और वहीं पे आपको देखने को मिलता है Infinix में LPDDR5X रैम। और अगर स्टोरेज की बात करें तो दोनों में आपको UFS 2.2 की स्टोरेज देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात करूँ ओवरऑल परफॉर्मेंस की तो मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं लगी ओवरऑल परफॉर्मेंस में, बहुत अच्छे से चल रहा है, फ्लूइड है, आपका स्नैपी है, कोई दिक्कत नहीं लग रही, कहीं स्लो डाउन या लैग वगैरह ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। एंड OS वगैरह की तो खैर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, बट अदरवाइज चलने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छे से फ़ोन यूज़ कर पा रहा हूँ मैं। लेकिन अगर बात करें इनके बेंचमार्क्स की तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे Antutu। तो Antutu में जो सबसे अच्छा स्कोर निकल कर आ रहा है वो है आपका Infinix का, जो कि आता है 6,75,000 से भी ज़्यादा। वहीं पे बात करें Geekbench सिंगल कोर, उसमें भी आपको आगे निकल जाता है ये, और वहीं पे Geekbench मल्टी कोर में भी आगे निकल जाता है Infinix। उसके बाद बर्नआउट टेस्ट में भी आपका Infinix आगे है, GFX मैनहट्टन में भी Infinix आगे है, GFX T-Rex में भी Infinix आगे है। और यहाँ पे बात करेगा CPTD रैंडम राइट की तो यहाँ पे भी आपका Infinix आगे निकल जाता है। लेकिन CPTD रैंडम रीड की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा Realme 14T एक स्कोर में आगे निकलता है। तो बेंचमार्क्स में तो पूरा फुल लीड करते हुए दिखता है Infinix। लेकिन अगर बात करें गेमिंग की तो गेमिंग की तरफ जब जाते हैं हम, कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल खेलते हैं 30 मिनट्स के लिए, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा FPS निकल कर आ रहा है वो है Realme 14T में, जो कि आता है 59.9 FPS का, ऑल दो बहुत ही मार्जिनल है। एंड बैटरी ड्रॉप भी आपको सेम देखने को मिलता है 6% का। एंड अगर हीटिंग की बात करते हैं, ज़्यादा हीट होता है आपका Infinix का 34.5 डिग्री सेल्सियस तक। अगर हम रियल रेसिंग 3 की बात करें जो हमने 30 मिनट्स तक खेला, तो यहाँ पे आपको FPS सबसे ज़्यादा निकल के आया वो था Realme में अगेन 59.8 का। और वहीं पे अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो सबसे कम बैटरी ड्रॉप हुआ Realme 14T में 5% का। और वहीं हीटिंग की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा हीट हुआ, मैं बोलूँगा कि दोनों ही ऑलमोस्ट हीट सेम हुए, 32.2 एंड 32.3, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बात करें BGMI की तो यहाँ पे BGMI जब हमने 30 मिनट्स के लिए खेला तो यहाँ पे ज़्यादा FPS निकल कर आया वो था Realme 14T में 28.7। और वहीं अगर बैटरी ड्रॉप की बात करें तो अगेन सेम बैटरी ड्रॉप देखने को मिला। एंड हीटिंग की बात करें तो ज़्यादा हीट हो रहा है आपका Infinix Note 50S। सो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे जो लीडर निकल कर आ रहा है परफॉर्मेंस में वो है आपका Infinix Note 50S। काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलता है एंड काफ़ी माइंड ब्लोइंग रिजल्ट्स निकल कर आ रहे हैं। और गेमिंग में इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा था, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे आपको ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे ज़्यादा, क्योंकि परफॉर्मेंस बेंचमार्क्स में भी काफ़ी आगे निकल कर आ रहा है Infinix। सो Realme भी अच्छा है बट परफॉर्मेंस में ज़्यादा अच्छा Infinix है। सब बात करते हैं एक ऐसी चीज़ की जिसके लिए हार्डवेयर को अगर अच्छे से यूज़ करना है ना तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं बात कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर की। तो सॉफ्टवेयर में यहाँ पे हमें देखने को मिलता है Realme UI 6.0 जो कि Realme 14T में आता है और Infinix Note 50S में आता है आपका XOS 15। दोनों ही बेस्ड ऑन Android 15 है, तो दोनों में आपको लेटेस्ट सॉफ्टवेयर देखने को मिल रहा है एंड दोनों में आपको काफ़ी अच्छे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छे से चलता है, फ्लूइड है, फास्ट है, स्नैपी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों में कुछ आपको AI फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं विच इज़ अ गुड थिंग। तो AI वगैरह भी आपको अच्छा सा देखने को मिलता है।
तो इन सब चीज़ों में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, यूज़ करने में आपको ऐसे कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन हम बात करें अगर प्रीलोड ऐप्स की, तो यहाँ पे आपको Realme में 71 प्रीलोड ऐप्स देखने को मिलता है, जिसमें कि आपको 13 थर्ड पार्टी ऐप्स हैं, और वहीं पे आपको Infinix में 48 प्रीलोड ऐप्स देखने को मिलता है, जिसमें कि सिर्फ 2 ही आपका थर्ड पार्टी ऐप्स हैं। तो आई वुड से कि भाई इस चीज़ में तो Infinix काफ़ी अच्छा काम कर रहा है कि प्रीलोड ऐप्स आपको कम देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर बात करें एंड्रॉइड अपडेट्स की, तो दोनों में आपको सेम ही देखने को मिलता है, 2 इयर्स का एंड्रॉइड अपडेट्स एंड 3 इयर्स के सिक्योरिटी पैचेस, विच इज ओके। सो यहाँ सॉफ्टवेयर के मामले में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, दोनों में से काफ़ी अच्छे सॉफ्टवेयर हैं। अगर मैं बात करूँ यूजेज के लिए, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा सॉफ्टवेयर देखने को मिलता है Realme में, काफ़ी प्यारा है, काफ़ी फ्लूइड है और मज़ा आता है यूज़ करने में। लेकिन यहाँ पे XOS 15 भी काफ़ी इंप्रूव हो रहा है। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रीलोड ऐप्स की, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट ओनली मेरे को लगता है कि XOS 15 आगे निकल गया और यहाँ पे Infinix जीत जाता है सॉफ्टवेयर के मामले में। सो हम आ गए हैं बाहर टू टेस्ट दीज फोन्स कैमराज, एंड यहाँ पे मेरे पास है Realme 14T एंड Infinix Note 50S। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनके कैमरा स्पेक्स की। तो यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है Realme में, Infinix में आपको देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का। अगर सेंसर की बात की जाए तो Realme वालों ने हमें बताया नहीं है कौन सा सेंसर दिया गया है, लेकिन Infinix में आपको देखने को मिलता है सोनी का IMX682 सेंसर। और सबसे बड़े अगर सेंसर साइज की बात की जाए तो यहाँ पे आ जाता है Infinix Note 50S आगे, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1/1.73 इंचेस का सेंसर साइज। अगर बात करें यहाँ पे अपर्चर की, तो दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है f1.8 का। लेकिन जैसी बात करते हैं यहाँ पे एक और कैमरास की, तो 2 मेगापिक्सल का आपको सेकेंडरी कैमरा भी देखने को मिल जाता है। एंड मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो वहां पे चेंज देखने को मिलता है, क्योंकि Infinix Note 50S आगे निकल जाता है विद 4K 30 FPS का शूटिंग का सपोर्ट। लेकिन यहाँ पे 14T में सिर्फ आपको फुल HD 60 FPS ही देखने को मिलता है, जो कि थोड़ा सा बमर लगा मेरे को, काफी कम है। 4K तो देना ही चाहिए इस प्राइस रेंज में। सो बात करें यहाँ पे फ्रंट कैमरा की, तो यहाँ पे आपको Realme 14T में देखने को मिलता है 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, और यहाँ पे Infinix Note 50S में देखने को मिलता है 13 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे भी Infinix आगे निकल जाता है विद आपका 4K 30 FPS का सपोर्ट फ्रंट कैमरा से भी, जबकि यहाँ पे आपको Realme 14T में सिर्फ फुल HD 30 FPS का सपोर्ट देखने को मिलता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं कैमरा सैंपल्स की, तो यहाँ कैमरा सैंपल्स काफी अच्छे निकल कर आ रहे हैं, दोनों की काफी अच्छी फोटोज निकल कर आ रही है। लेकिन एक फोटो थोड़ा सा बड़ी अजीब सी आई, जो कि Infinix में उसने कलर चेंज कर दिया फ्लावर का, और यहाँ पे Realme ने एकदम ट्रू टू कलर लिया। तो यहाँ पे कलर्स के मामले में थोड़ा सा मेरे को बेटर लगा Realme। लेकिन यहाँ पे मैं एडवांटेज देना चाहूंगा Infinix Note 50S को, क्योंकि यहाँ पे आपको दोनों तरफ 4K 30 FPS का सपोर्ट मिल रहा है। तो अगर वीडियोस में बहुत अच्छा आपको एडवांटेज चाहिए, तो आई वुड से कि Infinix ज़्यादा अच्छा निकल कर आ रहा है। अगर आप वैल्यू प्रोपोर्शन देखें या फिर प्राइस टू परफॉर्मेंस रेशियो देखें, तो आई गेस Infinix ज़्यादा अच्छा है। सो बात कर लेते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ज़रूरत है, फ़ोन चलेंगे नहीं उसके बगैर, वो है बैटरी एंड चार्जिंग की। तो यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इनकी कैपेसिटीज़ की। तो यहाँ पे Realme में आपको देखने को मिलती है 6000 mAh की बैटरी, एंड यहाँ पे Infinix में देखने को मिलती है 5500 mAh की बैटरी। एंड इसके बाद हम टेस्ट करते हैं यहाँ पे PC मार्क टेस्ट। सो PC मार्क टेस्ट में हमें बैटरी बैकअप पता चलता है, जिसमें कि हम टेस्ट करते हैं कि फ़ोन को पहले 100% चार्ज कर देते हैं, उसके बाद उस टेस्ट को रन करते हैं। वो टेस्ट चलते रहेगा, जैसे कि आपका कभी कुछ उसमें आपका लिखा आ रहा है, लाइक कोई वीडियो देख रहे हैं, जैसे कि आप कभी कुछ गेम खेल रहे हैं या कुछ ब्राउज कर रहे हैं, तो वो सब टास्क चलते रहते हैं नॉर्मली। एंड वो तब तक चलते रहेंगे जब तक फ़ोन की बैटरी 20% तक ना गिर जाए, और उसमें फिर हमें एक स्कोर मिल जाता है। तो हायर द नंबर इज़ बेटर। तो अगर मैं बात करूँ स्कोर की, तो यहाँ पे Realme आगे निकल जाता है विद 14 आवर्स 40 मिनट्स का स्कोर, और वहीं पे Infinix में आपको 11 आवर्स 36 मिनट्स का स्कोर। तो अच्छा खासा आपका 2 आवर्स का डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर बात करें चार्जिंग की, तो यहाँ पे चार्जर देखा जाता है सबसे पहले, तो दोनों में आपको 45 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है। लेकिन अगर टाइमिंग की बात करें तो 20 से 100% चार्ज करते हैं जब हम, तो 20% एक आइडियल स्टेट होता है, लाइक उससे नीचे कभी बैटरी लाइफ को जाने नहीं देना चाहिए। तो बैटरी लाइफ और बैटरी हेल्थ बनी रहेगी। तो यहाँ पे आपका जो चार्जिंग टाइम निकल कर आता है वो है Realme का 64.97 मिनट्स, और वहीं पे आपका Infinix का निकल कर आता है सिर्फ आपका 57 मिनट्स। तो यहाँ पे आगे निकल जाता है। खैर ऑब्वियसली क्योंकि थोड़ी सी बैटरी भी कम हो गई 500 mAh की, तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा आगे निकलता है। लेकिन अगर बात करें YouTube प्लेबैक की, जो हम 30 मिनट्स के लिए करते हैं ताकि देख सकें कि स्ट्रीमिंग के टाइम पे कितना आपका बैटरी ड्रॉप हो सकता है, तो यहाँ पे दोनों में आपको सेम देखने को मिलता है 4% का बैटरी ड्रॉप। सो अब बात करें मेरे ओपिनियन की, तो यहाँ पे बैटरी एंड चार्जिंग में जो आगे निकल कर आता है वो है आपका Realme 14T, जहाँ पे आपको बैटरी बैकअप ज़्यादा मिलता है, बड़ी कैपेसिटी मिल जाती है। हाँ, आपको चार्जिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, ऑब्वियसली 500 mAh ज़्यादा भी तो है, उसको चार्ज करने में टाइम भी लगेगा। तो आई वुड से कि ये ज़्यादा अच्छा आपके लिए बैटरी में रहने वाला है Realme 14T। सो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे प्राइस एंड वेरिएंट्स की। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स में आपको 2 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं, 8GB प्लस 128GB प्लस 8GB प्लस 256GB।
और इसमें आपको दोनों में ही 3 कलर्स देखने को मिल जाते हैं, तो वो आप सोच सकते हैं कौन सा लेना है। और दोनों ही आपको अंडर 20,000 मतलब अराउंड 15,000 के आसपास मिल जाते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन अगर बात करें कि कौन सा फ़ोन लेना चाहिए, तो यहाँ पे अब टाइम है वर्डिक्ट का। तो वर्डिक्ट की अगर बात करें तो आपको एक ऐसा स्मार्टफोन चाहिए जिसका डिज़ाइन बढ़िया हो, डिस्प्ले भी बढ़िया हो, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा हो, सॉफ्टवेयर भी बढ़िया हो, कैमरा भी बहुत अच्छा हो। तो आई वुड से कि Infinix Note 50S आपके लिए बेस्ट रहेगा। परफॉर्मेंस में भी बहुत तगड़ा है, डिज़ाइन में भी अच्छा है, हल्का है। हाँ, सिर्फ इसमें आपको IP64 रेटिंग देखने को मिलती है, वो थोड़ा सा बमर हो जाता है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पे कैमरास भी अच्छे हैं। हाँ, कैमरास में एक आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंस लगा था, लेकिन अदरवाइज़ कलर कैमरास अच्छे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको 4K शूट मिल जाता है दोनों तरफ से, तो एक वो एडवांटेज हो जाती है यहाँ पे कैमरा में। अदरवाइज़ आपको परफॉर्मेंस वगैरह में कोई दिक्कत नहीं लगेगी, आपको बहुत मज़ा आएगा फ़ोन यूज़ करके Infinix Note 50S। लेकिन अगर आप एक ऐसा स्मार्टफोन चाह रहे हैं जिसका बैटरी एंड चार्जिंग अच्छा हो, UI भी अच्छा हो, डिज़ाइन भी अच्छा हो, जिसमें कि वाटर प्रूफिंग मिल जाए IP68 एंड IP69 रेटिंग, तो आई वुड से आपको जाना चाहिए यहाँ पे Realme 14T की तरफ। यहाँ पे आपको IP रेटिंग अच्छी मिल जाती है, साथ साथ यहाँ पे आपको बैटरी एंड चार्जिंग अच्छी देखने को मिलती है, सॉफ्टवेयर भी अच्छा देखने को मिलता है एंड सॉफ्टवेयर प्रॉमिस तो आपको सेम ही है, लेकिन यहाँ पे ओवरऑल आपको इन सब चीज़ों में ये काफ़ी आगे निकल जाता है। तो Realme 14T की तरफ भी आप देख सकते हैं। सो दैट्स इज दोस्तों, उम्मीद है गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इनमें से कोई फ़ोन पिक करने वाले हैं तो कौन सा होगा, या फिर आप इनमें से कोई फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो ज़रूर शेयर कीजिएगा अपना एक्सपीरियंस कमेंट्स में। सो दैट्स इज दोस्तों, उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी और ऐसी इंटरेस्टिंग एंड इन-डेप्थ वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें 90 मोबाइल्स को। और हाँ, दूसरों को बताओ, शेयर का बटन दबाओ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।